नाचने वाली चुड़ैल। भाई साहब, रहने के लिए मकान चाहिए किराए पर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसने बात को घुमाते हुए कहा। हाँ, मेरी नज़र में एक मकान है जो तुम्हें किराए पर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे 500 रुपये देने होंगे। राजीव काफ़ी समय से अपने रहने के लिए मकान ढूंढ रहा था और काफ़ी परेशान हो चुका था, इसलिए उसने 500 रुपये देना ठीक समझा। 500 मिलने के बाद मुरारी लाल ने राजीव को उस किराए वाले मकान के बारे में बताया। राजीव ने मुरारी लाल को धन्यवाद कहते हुए उस किराए के मकान की ओर निकल गया। मकान तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। उसने मकान का दरवाज़ा खोला तो बगल में बने मकान से बूढ़े बूढ़ी ने राजीव को टोकते हुए कहा, अरे बेटा, लगता है शहर में नए आए हो, क्या तुम इसी मकान में ठहरोगे? राजीव, हाँ माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर आया हूँ और अब मैं इसी मकान में रहूँगा। बूढ़ा बूढ़ी ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे कितने दिनों तक रहोगे? राजीव ने जवाब दिया, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं इसी मकान में रहूँगा। बूढ़े ने कहा, देखते हैं कब तक तुम इस मकान में रह पाते हो। यह सुनकर राजीव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मकान में अंदर चला गया और अपनी थकान दूर करने के लिए विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। लगभग रात के 12 बजे राजीव की आंख खुली। उसे छत पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर राजीव ने कहा, क्या मुझे छत पर जाकर देखना चाहिए? फिर थोड़ी ही देर बाद उसने सोचा, नहीं नहीं, यह जगह मेरे लिए अभी अनजान है, मुझे अभी सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, और आलस में डूबे हुए फिर से सो गया। सुबह राजीव टहलने के लिए गांव में निकल गया। वहां एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुक गया। वहां पर बैठे 2 आदमी राजीव को देखकर बोले, भाई साहब, क्या तुम ही हो जो उस मकान में ठहरे हो? राजीव ने कहा, हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ। क्या शहर में तुम्हें कोई और मकान नहीं मिला? पता नहीं तुम्हें, उस मकान में भूत रहता है, इसी वजह से उस मकान में कोई किराएदार नहीं ठहरता। यह सुनकर राजीव हंसते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई साहब, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तो मंदगढ़ंत कहानियाँ हैं। यह सब कहते हुए राजीव आगे बढ़ गया और अगले ही पल सोचने लगा कि क्या यह लोग सही कह रहे हैं? कल रात जो छत पर आवाज़ मैंने सुनी थी वह कैसी थी? यह सोचते सोचते राजीव घर वापस आ जाता है। इस बार वो रात को सोने का नाटक करता है। इस रात फिर से छत पर आवाज़ें शुरू हो जाती है। राजीव तुरंत खड़ा हो जाता है और चुपचाप सारी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है। वह देखता है कि बूढ़े और बुढ़िया दोनों छत पर नाच रहे हैं, वो भी डरावनी भेष में। लेकिन राजीव उन्हें तुरंत पहचान लेता है और सारी साजिश को समझ जाता है। वह कुछ देर सोचता है और खुद भी भूत का रूप धारण करके छत पर टहलने लगता है। बुढ़िया उसे देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। वे दोनों डरते हुए कहते हैं, अरे बाप रे, ये तो असली भूत है, यह हमें मार देगा। थोड़ी ही देर में वो भूत गायब हो जाता है। कुछ देर बाद राजीव वापस लौटता है और उन दोनों से कहता है, अरे आप दोनों यहाँ हैं, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने अपने कमरे में एक पालतू भूत रखा है। कल रात मुझे छत पर कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, इसलिए मैंने अपने भूत को उस भूत के पीछे लगा दिया है। जब तक वह उस असली भूत को नहीं पकड़ लेता तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। यह सुनकर बूढ़े बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत माफ़ी मांगने लगते हैं। वह तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटा, भूत वूत कुछ नहीं है, कल रात हम दोनों ही छत पर नाच रहे थे और तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, हमें माफ़ कर दो बेटा। राजीव अनजान होते हुए बोला, अच्छा तो वो तुम थे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, कुछ दिनों पहले की बात है, इसी किराए के मकान में 3 बहुत ही बदतमीज लड़के रहते थे। वे दिन में शोर शराबा और फालतू की बातें करते रहते थे और रात को तेज आवाज़ में गाना बजाते थे, जिससे हमारी नींद खराब होती थी और हम चैन से जी भी नहीं पाते थे। उसी दिन से हमने ये सोचा कि अब हम इस मकान में किसी को भी नहीं ठहरने देंगे। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे ये सारा सच पता चल गया है और अब मैं पूरी पढ़ाई करने तक यही इसी मकान में रहूँगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहीं पर रहो, तुम इस मकान में रुक सकते हो, लेकिन एक काम करना, इस पूरी घटना को किसी और को मत बताना। ठीक है, अब जाओ। बूढ़ा बुढ़िया अपने कमरे में चले जाते हैं और राजीव भी अपने कमरे में चला जाता है। राजीव कहता है, उन लोगों को, उन बुजुर्गों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। और उसके बाद से राजीव चैन की नींद सोता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।